Good morning, students. We are discussing about biomolecules. In today's lecture, we will discuss about vitamins. Till now, we have discussed about various biomolecules like carbohydrate, which is also called as carb, and proteins, and another form of protein is enzyme and nucleic acid. If we talk about the vitamins, then vitamin is also a group of big molecules. Those are biomolecules, but those are different from these all. These are not carbohydrate, proteins, and nucleic acid, but they have a different type of functional groups. And overall, we can say that vitamins are very important for the growth of human beings, and also it keeps us far away from the disease. So how we can define vitamins? So it is a group of molecules other than carbohydrate, protein, fats that are required for normal metabolic process. हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को बनाए रखने के लिए हमें विटामिन्स चाहिए। साथ में ये ग्रोथ और हेल्थ को भी मेंटेन रखते हैं। तो विटामिन्स के जो मेजर रोल हैं वो हमारे क्या हैं? एक तो मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेकंड ग्रोथ, एंड थर्ड एज अ नॉर्मल हेल्थ। हेल्थ कब हमारी सही रहेगी? जब हम डिसीज़ से बचे रहेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो डिसीज़ होती हैं वो विटामिन्स की कमी की वजह से होती हैं। दीज कैन नॉट बी सिंथेसाइज, ये हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, तो हम इनको फूड के थ्रू लेते हैं। तो ये हमारी जो डाइट होती है डेली, जो हम फूड लेते हैं, तो उसमें विटामिन्स बहुत ज़रूरी है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप जैसे ब्रेड्स लेते हैं, ब्रेड जो ले रहे हैं वो इतना लीजिए जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके अलावा जो आपका फूड है वो इस तरीके से बैलेंस होना चाहिए कि उसमें सफिशिएंट अमाउंट प्रोटीन होना चाहिए, और इसके अलावा उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए, है ना। तो ये मोस्टली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफ़िल हो सकती है कि अगर आप डेली मिल्क लेते हैं, और जो नॉन वेज हैं वो एग लेते हैं, इसके साथ पल्स रेगुलरली आपको लेनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर ये आपकी डेली जो डाइट है उसका पार्ट है, ब्रेकफास्ट में आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको फ्रूट्स की, है ना, जो चाट बनाते हैं वो आप ले सकते हैं, है ना, और सूप बना सकते हैं वेजिटेबल फ्रूट्स का। उसको आपको रेगुलरली अपने जो डाइट है उसका पार्ट बनाना है, तो उससे आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी सही रहेगी, और जो भी रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट हैं बॉडी के वो सभी आपको मिलते रहेंगे। देयर डिफिशियंसी कॉजेज सीरियस डिसीजेस इन आवर बॉडी। अच्छा, मेन जो हमारे विटामिन्स हैं उनको नॉमेनक्लेट किया गया है: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई एंड सो ऑन। अच्छा, सारे जो विटामिन्स हैं वो आपको या तो फूड वेजिटेबल से मिल जाते हैं, या फिर कमर्शियली भी टैबलेट फॉर्म में ये आपको मिल जाते हैं। विटामिन डी ऐसा है कि हमारी स्किन के अंदर ये एक सब्सटेंस है आर्गोस्टेरॉल। जब इस पर सनलाइट, यानी उसकी एक रेंज है अल्ट्रा वायलेट, उस रेंज की लाइट पड़ती है तो वो एक्टिव होकर के विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हमें बाहर से कुछ, है ना, इंग्रेडिएंट या कोई भी फूड वेजिटेबल नहीं लेना है। इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सनबाथ के थ्रू ले सकते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की बात करें तो ये सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक फैट सॉल्यूबल, एक वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल हमारी जो विटामिन्स हैं 2000 A, D, E, K, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जिसकी बॉडी में जो फैट लेयर है जितनी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये विटामिन्स ज़्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी बॉडी में जैसे लीवर है जहाँ पर फैट डिपॉजिट होता है, या एडिपोज टिश्यू हैं जो कि मोस्टली फ़ैट के ही बने होते हैं, है ना, तो वहाँ पर विटामिन ए, डी, ई के सॉल्यूबल फॉर्म में रहती हैं। और जब इसकी ग्रोथ या इम्यूनिटी या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की जिसके लिए रिक्वायर्ड हैं, तो ये वहाँ से यूज़ हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में जो फैट है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो करके एडिपोज टिश्यू में जाना चाहिए, और हम सफिशिएंट अमाउंट में जो रिक्वायर्ड फ़ैट है वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि फ़ैट और ऑयल हमको लेना है, लेकिन उसके लिए सफिशिएंट एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि ज़्यादा फ़ैट और ऑयल डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में तो दैट इज़ ऑल्सो अ हाउस ऑफ डिसीज़, फिर हमारी बॉडी हाउस ऑफ डिसीज़ हो जाएगी, है ना। तो फैट और ऑयल लेना है, लेकिन ये हमें इंश्योर करना है जो ले रहे हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सेकेंडली दैट इज़ वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। देखिए ये हैं विटामिन बी और सी, ये वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, और बी का पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है ना, बी का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, कई सारे विटामिन्स हैं उनका ये ग्रुप है, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उससे एक यहाँ पर इसका हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है कि जब हम वाटर लेते हैं तो ये वाटर में डिज़ोल्व होकर के हमारी बॉडी से जब यूरिन बाहर जाता है तो उसके साथ ही डिज़ोल्व होकर के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी ये हमको रेगुलरली लेना होता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, फूड्स और टैबलेट्स, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स भी आते हैं, जो एज्ड पर्सन होते हैं वो इसको यूज करते हैं रेगुलरली। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप यंग हैं, चिल्ड्रन हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर फ्रूट्स हैं और हरी सब्जियां हैं, रेड कलर्ड फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो उसमें ये विटामिन बी और सी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होती रहती है। एक और विटामिन है विटामिन एच, ये ना ही फैट में डिज़ोल्व होता है ना ही वाटर में, ये एक अलग टाइप का है। अच्छा देखिए, अब हम ये एक टेबल की बात कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है। इसमें जो विटामिन्स हैं आपके सिलेबस में वो एक्चुअल में उसका डिस्क्रिप्टिव ही दिया हुआ है, इसकी जो केमिस्ट्री है वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो इसमें आपके जो केमिकल नेम है वो आपको लर्न रखने हैं, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन एच, है ना। तो देखिए इसमें जो विटामिन ए है उसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, है ना, इसको क्या बोलेंगे, रेटिनॉल। और ये फैट सॉल्यूबल है, ये हमने पहले ही बताया कि ए और सी, डी, के, ये सब क्या है, ये सारी हमारी फैट सॉल्यूबल है, और जो बी और सी हैं वो हमारे वाटर सॉल्यूबल हैं। सोर्स देख लीजिए यहाँ पर, विटामिन ए मिल्क से मिलेगा आपको, और बटर, एग, फिश, ग्रीन वेजिटेबल, कॉड लिवर ऑयल, कॉड फिश होती है ना, उसके लिवर से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। अगर ये ना मिले तो उससे क्या है कि आपके जल्दी चश्मा लग जाएगा, है ना, और आपको नाइट ब्लाइंडेडनेस हो सकती है, जीरोफ्थेलिया, ये सारी आइज़ जो प्रॉब्लम्स हैं वो विटामिन ए की वजह से होती हैं। तो अपनी आँखों को अच्छा रखने के लिए आपको मिल्क बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है।
विटामिन B1 इसका केमिकल नेम है थायमीन, वाटर सॉल्यूबल है और ये आपको पल्सेस, नट्स, सीरियल्स, एग योक, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको मिलेंगी। इसकी वजह से आपको वेरी एंड लॉस ऑफ एपिटाइट ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका जो डाइजेशन है वो है ना ख़राब हो सकता है। विटामिन B2 वाटर सॉल्यूबल, अगेन ग्रीन वेजिटेबल, किडनी, लिवर, एग, इनमें आपको मिलेगा। अभी तक हम ऊपर से अगर देखें तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी डाइट का। और मिल्क तो ऐसा है कि वो बैलेंस फूड कहा जाता है ना। अगर आप मिल्क रेगुलरली 1 ग्लास मॉर्निंग में और 1 ग्लास इवनिंग में ले रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं है ना, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, वो सारी रिक्वायरमेंट वहाँ से फुलफ़िल हो जाती है। तो विटामिन B2 की वजह से जो है आपको प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ एनीमिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड डर्मेटिस, जो मतलब आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इसकी वजह से होती हैं। इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्साइन, ये भी वाटर सॉल्यूबल है। ये राइस ब्रान के अंदर रहता है, होल सीरियल, व्हीट ग्राम, यीस्ट, फिश, मीट, एग्स। ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना उसको वीक कर देता है अगर ये ना मिले। और कई टाइप के इल्यूजन्स हैं और एनीमिया है वो इसकी वजह से होते हैं। अब देखिए एक और है विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर कोबाल्ट जो एलिमेंट आपने है ना उसके बारे में स्टडी की है वो इसका एक पार्ट होता है और ये वाटर सॉल्यूबल है। इसमें एग, मिल्क, लिवर ऑफ ऑक्स इसके अंदर ये मिलता है। और पर्नीशियस एनीमिया ये भी एक एनीमिया का टाइप है ना जो इसकी वजह से होता है। तो मैं यहाँ ये बता रहा था आपको विटामिन B1, B2, B6, B12 ये जो विटामिन्स हैं ये सारे विटामिन्स को हम बोलते हैं B कॉम्प्लेक्स है ना। B कॉम्प्लेक्स का मतलब है ग्रुप ऑफ विटामिन्स, ठीक है। तो ये कंबाइंड फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं जब आप पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स और एग्स लेते हैं तो उसमें ये सारे आपको मिल जाते हैं। अलग से इनके कैप्सूल्स भी आते हैं एज्ड पीपल्स के लिए, वो इनको लेते हैं। अच्छा, एक विटामिन H है जो बायोटिन के नाम से केमिकली जाना जाता है। ये भी मिल्क और आपके यीस्ट, लिवर, किडनी में होता है। इसकी वजह से डर्मेटाइटिस, देखिए जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है डर्म वाला होता है स्किन से रिलेटेड है ना। एपिडर्मिस, आप बायोलॉजी वालों को ये क्लियर होगा। तो जहाँ भी डर्म लिखा हुआ है इसका मतलब ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। विटामिन C ये भी वाटर सॉल्यूबल है, इसका नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। ये जो सोर फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर मिलेगा, जैसे सिट्रस फ्रूट, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, चिलीज, स्प्राउटेड पल्सेस। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, जितने आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैं बोलूँगा कि जो स्प्राउटेड ग्रेन्स होते हैं दोज आर वेरी यूज़फुल फॉर यू एट दिस टाइम एंड फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years। आप अपना इसको जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो ब्रेकफास्ट है उसका एक पार्ट बना लीजिए है ना। आप डेली मिल्क लीजिए और उसके साथ स्प्राउटेड ग्रेन्स है ना। ग्रेन्स में जैसे आपकी पल्स हो गई, ग्रैम्स हो गए, चने वगैरह, इनको जब ये स्प्राउटेड हो जाते हैं उस टाइम पर जब आप इसको लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ये एनर्जी देते हैं, स्टेमिना क्रिएट करते हैं, एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं। तो इसको आप एक अपना पार्ट बना लीजिए। अच्छा, विटामिन C की कमी से क्या होता है, पायरिया यानी दांत आपके ख़राब होने लग जाते हैं। स्कर्वी जो गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग आने लग जाती है, ठीक है। इसकी एक स्टोरी भी है। आपने जब ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी हो रही थी तो वहाँ एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट, जब वो जा रहे थे तो जब वो काफ़ी लंबे समय तक जब उन्होंने सी ट्रैवलिंग की, समुद्री यात्रा, तो उसमें क्या हुआ कि उनके जो लिप्स थे, गम्स थे, वो एक काफ़ी टोर कंडीशन में आ गए है ना। वो फटने लग गए और ब्लीडिंग होने लग गई। लेकिन वहाँ पर एक
आइस उनको आइलैंड मिलता है जहाँ पर वो अपने जहाज़ को शिप को रोकते हैं और वहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं और रुकने के बाद वहाँ कुछ फ्रूट्स होते हैं। उन फ्रूट्स को जब वो है ना टेस्ट करते हैं खाते हैं तो देखते हैं कि 1-2 दिन में उनकी जो जितनी भी स्किन प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो गई। तो वहीं से बताते हैं कि इसकी डिस्कवरी हुई कि जो ब्रीडिंग ऑफ ग्लव्स है उसमें विटामिन सी का रोल होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो फ्रूट्स थे वो ऑरेंज टाइप के थे, है ना, सोर खट्टे थे, उसमें विटामिन सी होगा जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी उनकी वो सॉल्व हो गई। इसको उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा, आगे चल के ये कोरिलेट हुआ। अच्छा, विटामिन डी के बारे में बात करें तो इसमें मिक्सचर होते हैं अर्गो कैल्सीफ्रोल एंड कोलेकैल्सीफ्रोल, ये 2 विटामिन का एक ग्रुप है विटामिन डी। और इसको हम बना सकते हैं कैसे, बाय यूजिंग सनलाइट। सनलाइट में क्या होता है, यूवी रेज़ होती हैं, जब वो हमारी स्किन में जो एल्गोफ्रेल है उसके ऊपर पड़ता है तो उसको एक्टिवेट करके और वो एर्गो कैल्सीफ्रोल में कन्वर्ट कर देता है। ये फैट सॉल्यूबल है, तो वाटर, मिल्क, एग, फिश लिवर ऑयल, इनसे भी हम इनको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली हाफ एन आवर सनलाइट ले रहे हैं तो उससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। अगर ये आपको विटामिन डी की कमी होती है बॉडी में तो इससे 2 प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। एक तो ऑस्टियोमैलेशिया एंड रिकेट्स। रिकेट्स क्या है कि आपकी जो बोन्स हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं और बड़े आसानी से उनको ब्रेक किया जा सकता है ना। छोटा सा भी अगर कोई इंजरी होती है या डैमेज होता है तो उसमें आपकी जो बोन्स हैं वो ब्रेक हो सकती हैं। विटामिन ई, इट्स केमिकल नेम इज़ टोकोफेरॉल, इट इज़ ऑल्सो फैट सॉल्यूबल। और ये हमको जो वीट जर्म ऑयल्स हैं वहाँ से मिलता है, एग्स, फिश, नट्स, जो बादाम, आलमंड्स वगैरह हैं, है ना, उनसे इनको आप ले सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर आपको कमी है तो उसकी वजह से क्या है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, जो रिप्रोडक्शन पावर है वो कम होती है, और मसल डिजनरेशन, अच्छी मसल्स आपकी नहीं बन पाती हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छी तरीके से उनकी मसल्स डेवलप नहीं हो पाती हैं, है ना, काफ़ी वो वीक रहते हैं, तो उनमें विटामिन डी और विटामिन ई की कमी रहती है जनरली। विटामिन के, ये इसका जो नेम है दैट इज़ फाइलोक्विनोन। क्विनोन आपने पढ़ा था, है ना, उसी से ड्राइव्ड है फाइलोक्विनोन। इट इज़ ऑल्सो फैट सॉल्यूबल। ये हमको किस में मिलेगी, लीफी वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, बंद गोभी जिसे बोलते हैं, स्पाइनेक होगा ये, है ना, इनमें आपको विटामिन के मिल जाता है। हेमोरहेज एंड लेंथन्स टाइम ऑफ ब्लड क्लोटिंग, इसमें क्या होता है कि जब आपको चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है तो जो नॉर्मल पर्सन है उसकी क्लोटिंग बड़ी जल्दी हो जाती है ना। लेकिन अगर किसी को विटामिन के की शॉर्टेज है, बॉडी में नहीं है विटामिन के, तो ब्लड क्लॉटिंग बड़ी सीरियस प्रॉब्लम उसके लिए हो सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि ब्लड नहीं रुकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है ना। तो विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, गोभी हो गया, उनमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए ओवरऑल आप देखते हैं कि विटामिन्स हमें मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स और पल्सेस, है ना, बटर, एग और लीफी वेजिटेबल्स, इनमें आपको मोस्टली सारे आपको विटामिन्स मिल जाते हैं जो वेजिटेबल्स हैं। एक और मैंने बताया था स्प्राउटेड जो ग्रेन्स हैं वो आपको यूज करने चाहिए। जो नॉन वेज हैं वो तो खैर कई उनके पास ऑप्शन है, वो वहाँ से ले सकते हैं, एग्स और ये डिफरेंट काइंड्स के मैंने आपको बताए हैं, फिश वगैरह। ठीक है, ये आपका विटामिन हो गया, इसको आप अच्छी तरीके से नोट करिए, और इनके जो नेम है केमिकल नेम वो, और इनकी वजह से कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं वो आपको लर्न करना है, और कौन कौन सी वाटर सॉल्यूबल हैं, कौन सी
फैट सॉल्यूबल हैं वो आपको लर्न करना है, ठीक है।